सर्वोत्तम डोसा कैसे बनाए, ऐसी खाने पीने की जो चीज़ें कैसे बनती है उसमें राग होता है। ऐसी और भी जो बहुत सारी प्रकार की बुक्स होती हैं, अलग अलग इंद्रियों के विषयों के प्रति राग बढ़ाने वाली जो बुक्स होती हैं वो। अब इसमें क्या है कि हमने एक बात और सोची थी कि अगर सारी जैन माताएं बहनें ये रसोई का काम अच्छी तरह सीख लें तो फिर जो पुरुष लोग बाहर जाकर अभक्ष खाते हैं वो काम समाप्त हो जाएगा। फिर उनको जाने की इच्छा ही नहीं होगी कहीं। वहां जाएंगे तो बोलेंगे ये थर्ड क्लास है उनको मजा नहीं आएगा वहां पर। तो इसलिए ऐसी चीज बनाना, ये देखिए ये एक अलग तरीके का विचार है कि इस प्रयोजन से आप ये अगर करते हैं तो फिर वो दुष्श्रुति नहीं है। आपका उद्देश्य ये है कि हमारे परिवार के सदस्य स्वस्थ भोजन करें, अब बाहर जाकर के अभक्ष ना खाएं और वहां का अशुद्ध भोजन ना खाएं। दोनों बातें रहती है, अभक्ष भी होती है और अशुद्ध भी होते हैं वहां की। आपको मालूम है चाय के कप में कितनी बार कितने लोगों ने मुंह लगाया है और उसने कितने अच्छे से धोया है पता है? सुबह सुबह कौन लगाता है मुंह उसमें? सबसे पहले कौन पीता है चाय? वो झाड़ू लगाने वाले लोग पीते हैं। और उसके बाद आप ठाठ से चले जाते हैं चाय देना जरा अच्छी चकाचक देना, बोले एकदम चाय कड़क चाय देना, ऐसा भी बोलते हैं। तो क्या है वो? अब उसको माउथ कैंसर है या फिर क्या क्या बीमारियां कौन जानता है, और वो क्या क्या खाता पीता है। और वो ऐसे पानी में डुबा करके धुल गया उनका तो काम में सब शॉर्टकट होता है। तो एकदम बड़े चाव से पीते हैं ऐसे खड़े होकर के, एकदम बड़े अंदाज में, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में फिर अभिमान बढ़ाने वाली कथाएं, ऐसी कथाएं भी होती जिससे अभिमान की वृद्धि हो जाती है। मदन, काम बढ़ाने वाले, विषय विकार बढ़ाने वाली कथाएं भी होती हैं। तो ऐसे बुक्स नहीं पढ़ना है। ये सारी बुक्स जो है अपने कोई काम की नहीं। बाकी तो वेजिटेरियनिज्म के लिए तो हमने एक सजेशन ये सोचा था कि एक तो रविंद्रनाथ टैगोर जब वहाँ राजकोट आए थे तब राजकोट में उनको गुजराती भोजन कराया गया और बहुत बढ़िया भोजन था वो, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन था। तो रविन्द्रनाथ जी ने ये कहा कि काश ऐसा भोजन हमारे बंगाल की माताओं को बनाना आता तो हम लोग ये मांसाहार करते ही नहीं। इतना शुद्ध स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन राजकोट में बनता है, गुजरात में, काठियावाड़ में। तो उसको भी एक प्रकार से ये चीजें अगर सीखी जाए तो लोग तो असंयमी है, असंयमी को स्वादिष्ट वस्तु पसंद है, उसमें कोई अपन गलत नहीं कह सकते उनको, क्योंकि उनकी वो इंद्रियां उनने जीती नहीं है तो उनको तो इच्छा होगी। पर उस इच्छा की पूर्ति अगर उस तरीके की वस्तुओं से हो जाए तो फिर वो गलत स्थानों पर क्यों भटकेंगे? और गलत स्थानों पर क्यों जाते हैं वो? इसलिए जाते हैं कि यहां पर उनका मन नहीं भरता। अब ऐसे कितने बच्चे हैं स्कूल में, वो दूसरों के टिफिन की चीजें खाते हैं और कुछ बच्चे मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे इतना बढ़िया मिल रहा है तो मैं ये सब चीजें नहीं खाना, मुझे देखना भी नहीं है। तो उसमें कुछ चीजें नॉनवेज होती है, कुछ एग से बनी हुई चीजें रहती है और माता पिता को पता नहीं रहता, तो उनको पहले से प्रशिक्षित करना होता है बच्चों को, क्योंकि अनुशासन के बिना भविष्य अंधकार में होता है और अनुशासन के साथ वात्सल्य भी होना आवश्यक है। तो एक बार एक बच्ची को पूछा था ब्रह्मचारी जी ने नागपुर में कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती है, मारती है, तुम्हें कैसा लगता है? तो फिर वो जवाब देती है कि वो मेरे अच्छे के लिए मारती, बोले और फिर बोलती है कि मेरे को चाहती भी तो है, जब मैं गलती करती हूँ तो मारेगी नहीं क्या? ऐसे बोलती है वो। कितनी उसके अंदर कितना विवेक है। तो ये दोनों बातें उसको समझ में आना आवश्यक है बच्चों को। नहीं तो अगर उनको यही लगेगा कि मुझे बार बार अनुशासित करते रहते हैं
तो उनको ये लगेगा कि एक प्रकार से यहाँ तो बंधन है, दोस्तों के बीच अच्छा फ्रीडम है, तो फिर वो वहाँ फ्री होना चाहेगा। और फिर वहाँ कोई गलत चीज़ अगर सीख ले तो फिर आप कैसे संभालोगे? ये सारी बातें। एक बहुत अच्छी बुक है इंग्लिश में बच्चों के लिए, हाउ टू ब्रिंग अप पॉजिटिव किड्स इन ए नेगेटिव वर्ल्ड। जिग जिगलर की बुक होनी चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी बुक।